बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लेटेस्ट जजमेंट है 2020 SCMR 483 मोहम्मद सदीक वर्सेस नूर बीबी। इसमें जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात की गई है और इसमें ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से बात की गई है। पहले हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं कि स्पेशल रेमेडी बिफोर एन अथॉरिटी अवेलेबिलिटी ऑफ बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड वेयर अ स्पेशल रेमेडी वाज प्रोवाइडेड फॉर अंडर द लॉ इट मे नॉट बी बाईपास्ड एंड द सिविल कोड शुड नॉट बी अप्रोच डायरेक्टली विदाउट एग्जॉस्टिंग द हाईएस्ट फोरम इन द अथॉरिटी। अगर किसी भी मामले में कोई ख़ास रेमेडी दी गई है, मसले का हल बताया गया है, तो फिर उसमें सिविल कोड को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और जब तक आप हायर अथॉरिटी से वो नहीं हो आते उसके बाद यानी फोरम जो है, मसलन किसी महकमे का मामला है, डीसी के पास जाना तो पहले आप डीसी के पास तो जाएं ना, उसके पास जाकर कहें, एडीसी के पास जाना, एडीसीआर के पास जाना, उसे कहें कि जनाब हमारा ये मामला है, इसको हल किया जाए। फिर आप अगर वो नहीं करता तो फिर आप सिविल कोर्ट में आए। फर्दर मोर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स वाज आल्सो इम्प्लाइडली बार्ड वेयर एन alternate remedy had been provided under the law provided that the authority was not exercised in excess of the jurisdiction conferred upon the authority। दूसरा ये है कि सिविल कोर्ट को जो है वो रोका हुआ है, रोक दिया गया है कि जनाब जिस भी काम के लिए कोई अल्टरनेट रेमेडी है उसमें आपने दखल अंदाजी नहीं करनी, पहले वो अल्टरनेट रेमेडी को लिया जाए, किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नेंस के हालात हैं, महकमों के हालात हैं, वहाँ साल साल एप्लीकेशनें पड़ी रहती हैं। एडीसीआर के पास, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास, डीसी ऑफिस में कुछ भी नहीं हो पाता। ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये इसका बहुत बड़ा रोल है जुडिशरी को जो है वो नाकाम करने में। इसी तरह इस जजमेंट में जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, पहले तो हमने ज्यूरिसडिक्शन की बात की है कि पहले आपने हायर फोरम पर जाना है और उसके बाद आपने इधर आना है सिविल कोर्ट में। अब इसी जजमेंट में डॉक्यूमेंट के हवाले से बात की गई है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रिजम्पशन ऑफ रेगुलरिटी, कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ना उसके मतलब ये प्रज्यूम किया जाएगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। When a document was registered or a public functionary prepared a document, took action or passed order in discharge of his duties performed in due course of law, it had been the presumption of the regularity attached with it। किसी भी अथॉरिटी ने, किसी भी पब्लिक फंक्शनरी ने, किसी भी हुकूमती अदारे ने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया है, तैयार किया है, तो ये प्रज्यूम किया जाएगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। एंड दैट प्रिजम्पशन नीडेड टू बी रिबर्टेड विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस। और अगर कोई कहता है कि जी ये दुरुस्त नहीं है, डॉक्यूमेंट गलत है, फ्रॉड है, तो उसके लिए फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिएगा उसको रिबर्ट करने के लिए। ये दूसरी बात, पहले ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई कि जनाब पहले आप अल्टरनेट रेमेडी इस्तेमाल करें, फिर आप कोर्ट में आए। दूसरा, फिर डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड है उसके मुतल्लिक अजम्पशन है कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर वो ठीक नहीं है, गलत है, फ्रॉड से लिया गया, तो फिर उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस लें। इसलिए तीसरी बात जो इसमें अब आई है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हवाले से, जिसकी वजह से ये जो है हम केस पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 42 एंड 39 की बात की गई है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। Suit for declaration and cancellation of a registered public document or attested mutation. Provincial government and the relevant revenue authorities to be made proper party to such a suit। ऐसा कोई भी अगर आप कोई सूट फाइल करते हैं, मुकदमा करते हैं, केस फाइल करते हैं, किसके लिए? इस्तकरार हक के लिए और किसी रजिस्टर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने के लिए, तो उसके लिए जनाब आपने जो हुकूमती अदारे हैं उनको पार्टी बनाना है। मसलन डिप्टी कमिश्नर को बनाएं,
डिप्टी कमिश्नर की पावर जो है रेवेन्यू मैटर्स में ADCR, जिसे हम कलेक्टर कहते हैं, वो इस्तेमाल करता है। असिस्टेंट कमिश्नर को बनाएं, तहसीलदार को बनाएं, पटवारी को बनाएं, सब रजिस्ट्रार को बनाएं। ये तमाम जो फंक्शनरीज हैं इनको पार्टी बनाना ज़रूरी है ऐसे केस में जहां पर हम ये चाह रहे हैं कि जनाब ये डॉक्यूमेंट कैंसिल किया जाए। No implement of public functionaries in the suits for declaration and cancellation of public documents pertaining to immovable properties prejudiced the rights of authorities to defend their actions and did not enable the court to decide the matter effectively and adjudicate completely. अगर किसी पब्लिक फंक्शनरी को हम नहीं बना रहे पार्टी और हम चाह रहे हैं जी रजिस्ट्री कैंसिल करवा दी जाए, ये म्यूटेशन कैंसिल करवा दी जाए, तो फिर वो इसका मतलब ये है कि हम उनको पार्टी नहीं बनाया रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, तो हम बेसिकली इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं और हम खुद जो है नहीं चाहते कि इंसाफ हो। इसलिए दोस्तों इस हवाले से Therefore, under Order 1, Rule 10(2) of the Code of Civil Procedure Code 1908, the provincial government and the relevant authorities should be made proper parties to a suit in which an attested mutation or registered sale deed, otherwise a registered document, has been challenged. जिसमें भी सूट में हमने कहा कि जी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैंसिल किया जाए, सेल डीड कैंसिल की जाए, तो हमें चाहिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसमें पार्टी लाजमन बनाना है। No impediment of the provincial government and relevant authorities who had sanctioned a document which has been impugned in a court of law created a serious defect in the suit. अगर पार्टीज को नहीं बनाया गया, जो कोर्ट में केस है कि जनाब इन डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल किया जाए, तो ये फिर उस सूट में सीरियस डिफेक्ट होगा। दिस वॉज नॉट टू से दैट द होल सूट मस्ट ऑलवेज बी डिफीटेड ऑन दिस काज alone. A non-implement of proper parties in general did not always defeat a less practiced by parties in convenience with one another, as well as created impediments for a court of law to effectively and completely adjudicate the matter after considering all aspects of the case. जब तक हम उसको पार्टी नहीं बनाएंगे, तमाम को पार्टीज़ को जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, तो उस वक्त तक अदालत सही फैसले पे नहीं पहुंच सकती। तो जनाब सेक्शन 42 डिक्लेरेशन जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का, कि बाय फाइलिंग ए सूट फॉर डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, अ पार्टी कुड गेट its pre-existing rights declared from the court, but no fresh rights could be created by grant of such a decree. पार्टी ये तो कर सकती है कि जो उसका मौजूदा राइट है, पहले से उसके पास जो हक है, उसको कोर्ट से डिक्लेयर करवाए, लेकिन कोई नया हक वो पैदा नहीं कर सकते। ये बड़े इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी आज हमारी इस टॉपिक के हवाले से, जो कि 2020 SMER 483 में भी बयान की गई है, और इसमें ज्यूरिस्डिक्शन की बात की गई है कि सिविल कोर्ट शुड नॉट बी अप्रोच डायरेक्टली विदाउट एग्जॉस्टिंग द हाईएस्ट फोरम इन द अथॉरिटी। ये जो हमारे कानून के तालिब इल्म हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो उसे ज़रूर पढ़ें। डॉक्यूमेंट भी जो रजिस्टर हमने कैंसिल करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो प्रज्यूम यही किया जाता है कि डॉक्यूमेंट असली है जब वो पब्लिक फंक्शनरी ने किया, लेकिन अगर हमने उसको कैंसिल करवाना है तो फिर हम उनको पार्टी बनाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।